आज जिस इंसान का नाम दुनिया जानती है, क्या आप जानते हैं कभी वही लड़का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था? कैसे एक छोटे शहर का साधारण बच्चा देश का सबसे ताकतवर नेता बन गया? कैसे उसने सालों तक पर्दे के पीछे काम किया और फिर एक दिन पूरे देश की राजनीति बदल दी? ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है रणनीति की, ये कहानी है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की। लेकिन उनकी इस यात्रा में ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको चौंका देगा। सन 1950 भारत आजादी के बाद अपने नए भविष्य की ओर बढ़ रहा था। उसी समय नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। परिवार साधारण था, संसाधन सीमित थे, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और बचपन में मोदी भी परिवार के काम में हाथ बटाते थे। बचपन से ही नरेंद्र मोदी अनुशासन प्रिय माने जाते थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, नाटक और संगठनात्मक गतिविधियों में रुचि लेते थे। कहा जाता है कि कम उम्र से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। जहां कई बच्चे खेल में समय बिताते थे, वहीं मोदी सामाजिक गतिविधियों और देशभक्ति से जुड़े आयोजनों में भाग लेते थे। समय बीतता गया। किशोरावस्था में उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर हुआ। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जहां अनुशासन, संगठन और राष्ट्र सेवा पर जोर दिया जाता है। मोदी ने वहीं से संगठन चलाने, लोगों से जुड़ने और जमीनी काम करने की कला सीखी। यही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआती ट्रेनिंग साबित हुई। युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं भी की। इन यात्राओं ने उन्हें भारत की विविधता, गरीबी, चुनौतियों और आम लोगों की परेशानियों को नजदीक से समझने का अवसर दिया। बाद में ये अनुभव उनके राजनीतिक भाषणों और सोच में कई बार दिखाई दिया। 1970 और 1980 के दशक में मोदी पूरी तरह संगठनात्मक काम में सक्रिय हो चुके थे। वे आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते रहे। प्रचारक का जीवन सरल, अनुशासित और समर्पित माना जाता है। इसी दौर में उन्होंने बिना प्रचार के पर्दे के पीछे काम करना सीखा। फिर भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ। 1980 के दशक में आरएसएस से जुड़े कई कार्यकर्ता बीजेपी में सक्रिय हुए। नरेंद्र मोदी भी धीरे धीरे बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में आने लगे। 1987 में वे गुजरात बीजेपी से औपचारिक रूप से जुड़े और जल्द ही संगठन में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे। मोदी की सबसे बड़ी ताकत मानी गई उनकी संगठन क्षमता। वे कार्यकर्ताओं को जोड़ते, कार्यक्रमों की योजना बनाते, चुनावी रणनीति तैयार करते और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करते। गुजरात में बीजेपी का विस्तार बढ़ने लगा और मोदी पर्दे के पीछे एक अहम रणनीतिकार बनते गए। 1990 के दशक में भारत गठबंधन राजनीति के दौर में था। बीजेपी धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत हो रही थी। गुजरात में भी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी को राज्य से बाहर भी
वोट देने वाले लोगों में उनका प्रभाव बढ़ा। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अभियानों में गिना जाता है। है आलोचकों के लिए बहस का विषय और इतिहास के लिए एक बड़ा राजनीतिक मोड़। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा शुरू हुई। चुनाव जीतना एक बात थी, लेकिन 130 करोड़ से अधिक लोगों वाले देश को चलाना दूसरी। अब हर फैसला, हर बयान और हर नीति राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाने लगी। 26 मई 2014 की शाम राष्ट्रपति भवन का प्रांगण ऐतिहासिक माहौल में था। पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया गया। इसे पड़ोसी देशों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत के रूप में देखा गया। मोदी ने शुरुआत से ही यह संदेश दिया कि उनकी सरकार सक्रिय और निर्णायक होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली छवि एक ऐसे नेता की बनी जो कामकाज में तेजी चाहते हैं। मंत्रालयों की समीक्षा, अधिकारियों से सीधा संवाद और योजनाओं की निगरानी पर जोर दिया गया। उनकी सरकार ने शुरुआती महीनों में जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को गरीब और बिना बैंक खाते वाले लोगों तक पहुंचाना था। करोड़ों खाते खुले और इसे वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल माना गया। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। इसका मकसद सफाई, शौचालय निर्माण और खुले में शौच की समस्या को कम करना था। देश भर में इसे बड़े अभियान की तरह चलाया गया। मोदी सरकार ने खुद को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और डिजिटल शासन वाली सरकार के रूप में भी पेश किया। डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना था। 2014 से 2016 के बीच नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई देशों का दौरा किया और भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने की कोशिश की। समर्थकों ने इसे सक्रिय विदेश नीति कहा। फिर आया साल 2016। सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य काले धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। इस फैसले पर देश भर में बड़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने कठिनाइयों की आलोचना की। इसके